आप दावत में ये कढ़ाई ज़रूर बनाएंगे। एक तो इतनी आसान, जल्दी से बन जाती है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और बहुत ही मज़ेदार है। तो ये तो दावत के लिए स्पेशल ही होने वाली है। दावत में ये कढ़ाई तो बनेगी ही बनेगी। तो जल्दी से चलते हैं रेसिपी की तरफ और जानते हैं कितना आसान है इस कढ़ाई को बनाना। तो सबसे पहले हमने गोश्त लिया है। गोश्त को धो के एक बर्तन में डाल लिया डेगची में। उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, कुटा हुआ अदरक लहसुन है, उसमें नमक शामिल किया और इसको बस अच्छे से मिक्स किया और गोश्त को साइड में हम गलने के लिए रख देंगे। अब कढ़ाई मसाला हम तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने लिया है ज़ीरा, धनिया और बड़ी इलायची, काली मिर्च और लौंग। बस इन सी चीज़ों को हमने अच्छे से रोस्ट करना है, थोड़ा सा भुनना है और इसके बाद हम इसको डालेंगे एक ब्लेंडर जार में या मिक्सी जार में भी आप इसको डाल सकते हैं। थोड़ा दरदरा ही पीसिएगा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे कुटी लाल मिर्च। इंग्रेडिएंट्स क्वांटिटी आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हल्दी, नमक, इन सबको पीसेंगे। जब तक हदीस देख लेते हैं। जी, तो कितनी आसानी से हमारा कढ़ाई मसाला तैयार हो गया। तो एक और बर्तन में हम तेल लेंगे, उसमें स्लाइस में कट की हुई प्याज शामिल करेंगे, उसको हल्का सा फ्राई करेंगे। उसके बाद इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट शामिल करेंगे और इन सबको भी अच्छे से भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे। और ये बहुत ही आसान है, क्विक है रेसिपी। तो रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दें। मसाला भी देखिए हमने कितनी आसानी से कढ़ाई गोश्त मसाला बना लिया और परफेक्ट, इतना मज़ेदार ही कढ़ाई मसाला। आप वैसे भी आप इसको बना के रख सकते हैं और घर में यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें टमाटर कट करके, हाफ़ कट करके, बस इसको उल्टा करके हमने कवर करके रख दिया है ताकि हमारे टमाटर गल जाएँ। जब तक हम अपना गोश्त चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा गोश्त हम चेक कर दें, हमारा गोश्त गला है या नहीं गला, और हमारा गोश्त परफेक्ट गल चुका है। तो बस अब इसका पानी जो है वो हम हल्का सा ड्राई कर लेंगे क्योंकि यखनी में भी फ्लेवर होता है, इसको वेस्ट नहीं करना। तो इस यखनी को हम इसी गोश्त में थोड़ा सा पका लेंगे। उसके बाद आपने जितनी, अगर कढ़ाई में आप हल्की सी ग्रेवी चाहते हैं तो बस उतना ही आप यखनी छोड़ दीजिएगा इसमें गोश्त के साथ। अब हम चलते हैं अपने टमाटर की तरफ और टमाटर भी देख लेते हैं कि गले क्या नहीं। और टमाटर को हम चेक करने के बाद इसको हल्का सा मैश करेंगे, जिस तरह आपको वीडियो में दिख रहा है इस तरह से आप मैश करें। चाहें तो इसी टाइम आप जो टमाटर का जो छिलका है वो निकाल लें आप, वरना आप इसको पहले मैश करें। मैश करने के बाद छिलका खुद ही ऊपर आ जाएगा। तो आप इस छिलके को, टमाटर के छिलके को निकाल के अलग कर लीजिएगा क्योंकि कढ़ाई में टमाटर के छिलके का कोई काम नहीं होता, अच्छा नहीं लगता है। तो हम टमाटर के छिलके को निकाल देंगे, आप भी निकाल दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। टमाटर के छिलकों को निकाल दिया है और ये अब हमारा मसाला बिल्कुल परफेक्ट तैयार है कढ़ाई के लिए। अब हम इसमें गोश्त और प्लस थोड़ी सी जो यखनी हमारी बची है वो भी एक साथ शामिल कर देंगे, यखनी और गोश्त को, और इसको हल्का सा हम मिक्स करेंगे, थोड़ा सा भुनेंगे। उसके बाद जो हमारा होममेड कढ़ाई मसाला है, बस अब हमने उस मसाले को शामिल करना है और हमारी कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। देखा कितनी आसानी से हमने कढ़ाई बना ली होममेड कढ़ाई मसाले के साथ। और टेस्ट में आपको यकीन माने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलेगा। आप एक दफ़ा बना के चेक ज़रूर करें इस रेसिपी को, आपको ज़रूर पसंद आएगी। लेकिन दिल से बनाइएगा, दिल से बनाए हुए खाने में जान आ जाती है वैसे भी। तो ये हमने कढ़ाई गोश्त मसाला जो हमने होममेड बनाया था वो इसमें शामिल कर दिया है और अगेन हम इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। अब ज़्यादा पकाएंगे नहीं, हम मुश्किल से 1 मिनट इसको पकाएंगे। हरी मिर्ची ऊपर से थोड़ी सी कट करके डालेंगे और इसको कवर 5 मिनट तक छोड़ देंगे और फ्लेम बिल्कुल ऑफ कर देंगे और हमारी कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। देखा कितनी क्विक और आसान सी है ना ये रेसिपी। होममेड हमने कढ़ाई मसाला भी बना लिया इतनी आसानी से और ये कढ़ाई गोश्त भी हमने बना लिया और वो भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लें, लाइक ज़रूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ मलाई हांडी। बहुत सिंपल और क्विक है, आपको स्किप भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये रेसिपी, फटाफट बस रेसिपी कंप्लीट हो जाएगी। जितना हो सका उतना किया है इस रेसिपी को ताकि आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। तो चलते हैं हमारी रेसिपी की तरफ। इसके लिए हमने एक हांडी ली है, उसमें ऑयल डाला है। ऑयल डालने के बाद अच्छा नीचे से फ्लेम ऑन है और तेल डालने के बाद हमने इसमें मक्खन डाला है। मक्खन डाल के इसको, मक्खन को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। मेल्ट करने के बाद हमारा जो बीफ है हमने धो के साइड में रखा हुआ है और बस ये मेल्ट हो जाए बटर। इसके बाद हमने ये जो हमारा बीफ है इसको बटर के अंदर, बटर और तेल के अंदर डालना है और अच्छे से इसको फ्राई करना है। थोड़ी देर बस फ्राई करना है, 1-2 मिनट आप फ्राई कीजिएगा। इसके बाद हमने इसमें डालना है अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट। हमने दरदरा सा कूटा है, बस इसको
और उसको शामिल कर देंगे इसमें। इंग्रेडिएंट्स क्वांटिटी आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। बस इसको हल्का सा हम 1-2 मिनट और भूनेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे ब्लेंड हुई हुई प्याज और टमाटर का पेस्ट। तो टमाटर और प्याज दोनों को एक साथ ही ब्लेंड कर लीजिएगा, जल्दी जल्दी काम हो जाएगा ना हमारा। तो बस इसको हम दोबारा अगेन थोड़ा सा भूनेंगे और इसमें अब हम नमक डालेंगे और पानी डाल के इसको गलने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 40 से 45 मिनट। और जब तक ये हमारा जो गोश्त है ये गल रहा है 40 से 45 मिनट, तब तक हम हदीस देख लेते हैं। हमारा गोश्त यहाँ पे रेडी हो गया, अच्छे से गल गया है। आप गोश्त चेक कर लीजिएगा, आपको ज़्यादा गलाना है अगर गोश्त को तो ज़्यादा गला लीजिएगा, और अगर कम गलाना है तो कम गलाइएगा। वैसे कम गलाने का कोई फ़ायदा होता नहीं है, तो खैर गोश्त को जैसे गलाते हैं वैसे ही गलाना है। थोड़ा बहुत तो मजाक चलता है ना, वरना रेसिपी ऐसी रूखी रूखी सी लगती है, मज़ा नहीं आता। तो खैर यहाँ पर गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है और ये बोल रहा है अब आगे का प्रोसीजर जल्दी जल्दी स्टार्ट करो, देर हो रही है मेरे व्यूवर्स को। तो चलें, अब इसमें डालेंगे हम कुटी हुई लाल मिर्च, उसके साथ हम डालेंगे इसमें पीसी हुई काली मिर्च। पीसी हुई काली मिर्च के बाद हम डालेंगे भुना कुटा ज़ीरा और धनिया, और इसके बाद डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला, और साथ ही डालेंगे दही। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि इस वक्त फ्लेम बहुत लो है। जब आप दही डालें किसी भी कड़ी में तो आप यही ध्यान रखा करें कि फ्लेम जो है वो लो है, इस तरह से दही सालन में जाके फटती नहीं है। और जैसे दाने दाने से हो जाते हैं उस तरह से अलग से दिखती नहीं है दही। आप जब एक बार मिक्स कर लें सालन में अच्छे से दही को, उसके बाद आप फ्लेम हाई करें और इसको अच्छे से भून लें। और मसाला अच्छे से जब तैयार हो, जैसे हमारा ये तैयार हो गया, फ्लेम तेज़ कर ली थी, दही को अच्छे से भून लिया हमने, मसालों को भून लिया इस गोश्त में। इसके बाद हमने इसमें डाली है क्रीम। क्रीम डालने के बाद इसको फिर मिक्स करेंगे, और थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे मक्खन। मक्खन डालने के बाद हम इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट दम देंगे। दम के बाद देखते हैं क्या करते हैं। तो खैर कुछ भी नहीं करना, बस हमारी जो रेसिपी है बिल्कुल तैयार हो गई है। बस इसको डिश आउट करेंगे अब, और इसके अलावा हम इसमें ऊपर से गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा बटर डालेंगे और साथ ही क्रीम डालेंगे ताकि अच्छा सा प्यारा सा लुक लगे। देखा कितनी झटपट हमारी रेसिपी तैयार हो गई, पता भी नहीं चला। आपको स्किप भी करना नहीं पड़ेगा, इतनी जल्दी जल्दी ये रेसिपी फास्ट फॉरवर्ड भागती रही भागती रही भागती रही। और साथ में दही वाला टिप भी आपको मिला। तो रेसिपी अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।